नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 अपडेट में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे समस्तीपुर से। बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर 5 लोगों की मौत मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 5 लोगों की मौत मामले में आरोपी श्रवण झा ने सरेंडर कर दिया है। बेटे के साथ श्रवण झा ने सरेंडर किया है। दलसिंह सराय कोर्ट में सरेंडर किया गया। मृतक मनोज झा की बेटी ने विद्यापति नगर थाने में दर्ज ये मामला कराया था। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की इस दिन मौत हुई थी। 5 जून को विद्यापति नगर के मऊ में 5 लोगों का फंदे से झूलता हुआ शव मिला था और अब इस पूरे मामले में आरोपी श्रवण कुमार ने सरेंडर कर दिया है। विद्यापति नगर थाने में ये पूरा मामला दर्ज कराया गया था। इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ समस्तीपुर से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जिस आरोपी ने सरेंडर किया है उससे क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, ये समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना इलाके के मऊ बाजार में घटना हुई थी। 5 तारीख के सुबह में लोगों की जानकारी हुई और जिसके बाद पूरे बिहार में हड़कंप सा घटना के बाद मच गया था। और इस मामले में जो मृतक मनोज झा थे, जिनके परिवार के 5 सदस्यों के एक साथ फंदे में झूलता हुआ शव बरामद हुआ, के बड़ी पुत्री के द्वारा विद्यापति नगर थाना में मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें श्रवण कुमार झा उर्फ मन्नू झा और उनके पुत्र सहित 3 लोगों को आरोपित किया गया था। उनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज कराया गया था, जिस मामले में आज दलसिंह सराय के अनुमंडलीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है। जो आत्मसमर्पण करने वाले हैं उनमें मन्नू झा और उनका पुत्र मुकुंद झा है, जिनके द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। और इस मामले में अभी भी एक और आरोपी है जिन पर पुलिस दबिश दे रही है लगातार गिरफ्तारी के लिए। और इस मामले में लगातार राजनीति भी शुरू हुई थी और पुलिस पर दबाव भी बनाया जा रहा था कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी है जिन पे केस दर्ज कराया गया है उसकी गिरफ्तारी हो। तो पुलिस के द्वारा दबिश दिए जाने के बाद जो एक प्रेशर होता है आरोपी के ऊपर, उसके बाद न्यायालय में ये आत्मसमर्पण हुआ है। और मन्नू झा की तरफ से ये न्यूज़ 18 के साथ पूर्व में बातचीत के दौरान बताया गया था कि वो पूरी तरह से निर्दोष है और जो कर्ज देने की बात उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा था, जो उनसे पैसा लिए थे 3 लाख रुपया और वो 17 लाख रुपए हो गए थे, उनको साफ खारिज कर दिया था उस वक्त मनु झा ने। और कहा था वो किसी भी तरह का पैसा नहीं दिए थे और किसी भी तरह का विवाद भी उन लोगों के साथ नहीं हुआ था। उसके बाद उनकी पुत्री जो मृतक मनोज झा है, उनके पुत्री के द्वारा केस दर्ज कराया गया और उसी का परिणाम है जो आज दो आरोपी इस मामले में समर्पण किए हैं। लेकिन पुलिस, समस्तीपुर पुलिस के लिए ये पूरा मामला एक चुनौती की तरह है। मुकेश, अब कार्रवाई को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा? चूंकि 2 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है, जैसा कि आप खुद भी बता रहे हैं कि एक आरोपी को पकड़ना इस वक्त बाकी है। किस दिशा में अब कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और कितने दिन अब लग सकते हैं फरार आरोपी को पकड़ने में? इस पूरे मामले में जो समस्तीपुर पुलिस की कार्यशैली की बात करें तो पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों मिस्ट्री पे काम कर रही है। और पुलिस यह भी इंतजार कर रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए। एफएसएल की जो टीम आई थी उसके एक्सपर्ट का क्या रिपोर्ट होता है वो आ जाए तो और मजबूत तरीके से कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो दबाव बन रहा था, उस दबाव की वजह से मन्नू झा और उनके पुत्र के द्वारा सरेंडर किया गया और इस पर राजनीति भी बढ़ रही थी कई तरह के। मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बेगूसराय में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला और 9 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर घर बना लिया था, जिसे तोड़ दिया गया है। प्रशासन की कार्रवाई बछवाड़ा प्रखंड के दादूपुर दियारा में हुई और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। धनबाद में हाउसिंग बोर्ड की जमीन खाली कराने पहुंची प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों के विरोध में भी कई दुकानों को पुलिस प्रशासन ने सील कर दिया। सदर थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी में ये लोग दशकों से रह रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर इन लोगों को यहां से हटाकर जमीन खाली कराने के लिए
पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी, जहां लोगों ने इसका भारी विरोध किया और कहा कि वे लोग यहां दशकों से रह रहे हैं। ऐसे में सरकार को जमीन चाहिए तो पहले उनकी जान लेनी होगी। लोगों ने प्रशासनिक कार्रवाई को पूरी तरह जबरदस्ती बताया है। घर बनाया हम लोग का जमीन में, उसके बाद अभी हम लोग को बोल रहा है कि तुम लोग रिफ्यूजी है, तुम लोग यहाँ से चल जाओ, घर खाली कर दो। कैसे हम लोग घर खाली करेंगे? हम लोग घर नहीं खाली करेंगे। अगर घर खाली करना है तो हम लोग को जान से मार दे, पूरा बाल बच्चा सहित जान से मार दे, उसके बाद हम लोग को घर खाली हो जाएगा। सरकार ले लेगा जमीन। सरकार को ये नहीं है ना जमीन, तो ले ले सरकार। हम लोग नहीं, ऐसे हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं जाएंगे यहाँ से। ये हाउसिंग बोर्ड की जमीन को हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में खाली कराया जाए। दुकानों की बात नहीं है, यहाँ हाउसिंग बोर्ड के एग्जीक्यूटिव साहब हैं, उनके पास पूरी सूची है। उस सूची के आलोक में जो भी निर्देश है उसको हम लोग खाली करते हैं अवैध रूप से। और देखिए, खगड़िया में सोशल मीडिया पर हथियार के साथ एक सेल्फी वाला फोटो वायरल हो रहा है। तस्वीर में एक युवक और एक महिला तस्वीर के साथ दिख रही है। बताया जा रहा है कि युवक और महिला रिश्ते में देवर भाभी हैं और अरौली थाना क्षेत्र के गौराचक पंचायत के बुधौरा गांव के रहने वाले हैं। वहीं देखिए, धनबाद में चोरों का आतंक बढ़ गया है। चोर इतने बेखौफ हैं कि एटीएम तक उखाड़ कर ले जा रहे हैं। 11 जून की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें चोर एक घर के बाहर चहलकदमी करते दिख रहे हैं। चोरों के इस तरह खुलेआम घूमने की तस्वीर सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं। अगर पुलिस की रात्रि गश्ती रहती तो चोर इतने बेखौफ नहीं घूमते, नहीं किसी के घर में ताक झांक करते, क्योंकि 8 जून को ही 2 घरों में भीषण चोरी हुई थी जिसमें चोरों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया था। जमशेदपुर के चकुलिया वन क्षेत्र में हाथियों का तांडव लगातार जारी है। 70 हाथियों का झुंड अचानक पश्चिम बंगाल से चकुलिया में प्रवेश कर गया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। गांव के लोग हाथियों के झुंड से बचने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गए। घंटों बाद जब हाथियों का झुंड वहां से निकला तब वे टावर से उतरे और सुरक्षित जगह पर चले गए। और गोड्डा में छात्रवृत्ति के पैसे कम मिलने से नाराज छात्र छात्राओं ने स्कूल में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद स्कूल के प्रभारी स्कूल छोड़कर भाग निकले। घटना पुड़ैयाहाट के गुम्मा उत्तमुक्त मध्य विद्यालय की है। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 1023 रुपए और कक्षा से 8 तक छात्रों को 1500 रुपए सरकार छात्रवृत्ति के तौर पर देती है। लेकिन छात्रों का यहां पर आरोप है कि प्रधानाध्यापक किसी को 500 रुपए तो किसी को 700 रुपए दे रहे हैं। वहीं प्रधानाध्यापक का इस पर कहना है कि बैंक से पैसा कम निकासी की वजह से फिलहाल कम राशि बच्चों को दी गई है। सब पैसा आया सरकार की तरफ से, पूछे उस ड्रम वाला इतना आदमी का पैसा आया, बाकी खाता में पैसा आया, खाता हम चेक करवाए नहीं आया, और जो बच्चा कैश दिया है उसको 700 मिल रहा है। तुमको भी कैसा आया है? हम पता किया इसका 1700 मिल रहा है सबके स्कूल में। तुमको कितना मिला? हमको 1 रुपया ने। 7 वाले को जो है 1500 कुछ है तो 1500 में कितना दिया आप? अभी जो है पैसा कम अभाव पड़ जाने के कारण हमने अभी जो है उसको 1200 करके भी दिया है। फिर जो है हम कल उसको जैसे अमाउंट जो है दे देंगे। तो कम पड़ा पैसा क्योंकि जो है बैंक से निकासी नहीं हो पाया, जो है बैंक के पास अभी नहीं था। और पाकुड़ में पीडीएस दुकानों से 3 महीने से राशन नहीं मिलने से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया। सदर प्रखंड के मटिया पहाड़ी के ग्रामीणों का इस पर आरोप है कि उन्हें 3 महीने से राशन नहीं मिला है, जिससे दर्जनों परिवारों के सामने भुखमरी की स्थिति हो गई है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रखंड कार्यालय स्थित गोदाम पर जाकर प्रदर्शन किया। आपूर्ति पदाधिकारी से पीडीएस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल पुराने डीलर को सस्पेंड किए जाने के बाद इन लोगों को दूसरे पीडीएस दुकान से जोड़ा गया था, लेकिन वो अनाज देने से मना कर रहा है। हम लोग पहले उमा शंकर से ले रहे थे, तो उमा शंकर क्या पता उसको सस्पेंड किया था उसको शायद, तो उसके बाद हम लोग रुपए के यहाँ हम लोग ले रहे थे। तो कुछ दिन के बाद हम लोग गए वहीं उसके पास। हम लोग तो गरीब है, हम लोग राशन के जरिए हम लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं। हम लोग गरीब भी हैं सर, तो हम लोग क्या करें? हम लोग राशन नहीं मिले तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग?
और दीघा एम्स एलिवेटेड रोड के जुड़ जाने के कारण पीएमसीएच से पटना एम्स की दूरी सिमट गई है। अब इन दोनों रास्तों के जुड़ जाने से मरीजों को पटना एम्स से पीएमसीएच और पीएमसीएच से पटना एम्स में मरीजों को शिफ्ट करने में महज 20 मिनट लगेंगे। पटना एम्स से पीएमसीएच की दूरी 20 किलोमीटर की है, जो तय करने में अभी 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, लेकिन अब सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। और अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा। एम्स से पीएमसीएच की दूरी सिमट गई है। यूं तो पीएमसीएच और एम्स के बीच 20 किलोमीटर का गैप है। अगर मरीज पीएमसीएच से एम्स जाते हैं तो उन्हें जाम में फंसना पड़ता है और ऐसे में लगभग 1.5 से 2 घंटे का सफर उन्हें तय करना पड़ता है। लेकिन अब एम्स से दीघा एलिवेटेड और गंगा पथवे होते हुए अगर आप पीएमसीएच आते हैं तो आपकी दूरी सिमट जाती है और सिर्फ 20 मिनट आपको लगते हैं। इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है कि अगर पीएमसीएच से एम्स किसी मरीज को शिफ्ट करना हो तो उसे ज़्यादा ट्रैफिक में ना फंसना पड़े और वो ये पथवे का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 20 मिनट में पीएमसीएच से एम्स की दूरी तय कर सकता है। और इसके लिए दीघा से पीएमसीएच तक गंगा पथ का निर्माण भी कंप्लीट हो गया है। 4 रास्ते भी बनाए गए हैं जो इस गंगा पथ को शहर से कनेक्ट करता है। चारों रास्ते के काम कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ उद्घाटन का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे लगातार जो तस्वीर देखने को मिलती है, जब कोई मरीज की स्थिति खराब होती है पीएमसीएच से उसे अगर एम्स में शिफ्ट किया जाता है तो ट्रैफिक व्यवस्था इतनी ज़्यादा जो जाम होती है, जाम में मरीज फंसते ही उन्हें परेशानी होती है, लेकिन अब उन्हें वो परेशानी नहीं झेलनी होगी क्योंकि जो 1.5 घंटों का सफ़र है वो अब 20 मिनट में तय किया जाएगा। इस पथवे से होते हुए पटना एम्स में अगर कोई मरीज उन्हें बेड नहीं मिलता या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पीएमसीएच में शिफ्ट करना है तो सिर्फ 20 मिनट में पीएमसीएच से एम्स का सफर तय किया जाएगा और जाम की समस्या भी नहीं होगी। सिर्फ उद्घाटन का इंतजार है। दीघा से पीएमसीएच तक गंगा पथ बनकर बिल्कुल तैयार है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और मिथिला की संस्कृति और पहचान को लेकर एक कहावत है कि पग पग पोखर, माछ मखान और पोखर के महार पर आम और पान। लेकिन समय के साथ मिथिला की ये पहचान कुछ फीकी पड़ने लगी है। हालांकि कुछ युवाओं ने इसे सहेजने का प्रयास किया है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल स्थित दीप गांव की है। यहाँ अमृत महोत्सव के तहत आम, पान, मखान और मछली की प्रदर्शनी लगाई गई है। मकसद है मिथिलांचल की खान पान की समृद्ध धरोहर को सहेजना और नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ना। यहाँ करीब 200 प्रजाति के आम के साथ ही मछली की भी 36 वैरायटी की प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही मिथिलांचल की शान और पहचान रही पान और मखान की भी यहाँ कई वैरायटी प्रदर्शित की गई है। ये सबसे हम सबका जो कल्चर है ओकर प्रेजेंटेशन बहुत नीक भ रहल छै नवका जनरेशन का। जेना हम लोग सबको बहुत तरह नवका नवका चीज पता चलल, जेना कि आमो केते वेराइटी होय छै, माछो केते वेराइटी होय छै। तो ई नीक गप छै कि सबको पता चल रहल छै और ई हम सबका कल्चर का वृद्धि भ रहल छै। जेना माछ, पान, मखान ई सब बहुत बेसी शुभ मानल जाइ छै मिथिला में और बहुत गोटे छै जे मैथिली कल्चर के मतलब बिसरि रहल छथिन। तो ई जे हमर सबके एग्जीबिशन है ओ वएह अछि कि हम सब अपन मैथिली कल्चर का आगू बढ़ाबी और ताकि न्यू जनरेशन जे छै सेहो सीख पाबै तकर बारे में। जनरेशन वाला लोग सब छै जेना बिसरल जा रहल छलै, छोड़ल जा रहल छलै। ऐसे सब अपन कल्चर बुझते बुझते जे हाँ हमरो सब एना होइए, हमरो सब एना करबाक चाही। नहीं तो आजकल के लोग सब ओते करे नहीं छै, बच्चा सब ओकरा लगे छै नहीं हमारे में कहाँ होता है, ये नहीं होता है। तो ऐसे बुझ सकै छै सब जे हाँ ये विष्णु के जे व्युत्पत्ति छै बेबेष्टि विष्णु जे सब चराचर में व्याप्त रहे से भला विष्णु। और वह विष्णु जे से सबसे पहले अवतार लेलन दशावतार में मत्स्यावतार। तो हुनकर तक बहुतो प्रभेद भ सकैए जे हमरा सबके अखन उपलब्ध नहीं है। आ जे अछि तो सेहो सब लुप्त भ रहल है। मिथिलांचल में माछ, मखान। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।